वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल 28 पौड़ियां दी विचार पवित्र गुरबाणी दे अंदर आपां कर चुके हाँ। अज 29 नंबर पौड़ी। इस पौड़ी अंदर भी सतगुरु जी जोगियां नूं संबोधन करते हुए उन्हां नूं अगलेरी विचार समझा रहे हैं। हालांकि ये संबोधन जोगियां दे लई है, पर इहदा मतलब ये नहीं है कि ये सिक्ख्या कली जोगियां नूं दित्ती गई है। इहदे विच जिहड़े गुण दसे गए ने वो गुण हर मनुख मात्र लई सांझे ने। सतगुरु जी शुरुआत करते हैं कि जोगियां दे विच एक कर्म किया जाता है। जोगी जदों इकट्ठे हुंदे ने, ये जिहड़ियां रोटियां मंग के लैके आउंदे ने, वो रोटियां नूं इकट्ठियां करके उन्हां विच घिओ आदिक मिठा पा के उन्हां नूं कुट के एक चूरमा तैयार करदे ने। चूरी की तरह उन्हां नूं सारियां नूं पी के तैयार किया जाता है। तो जदों वो चूरमा तैयार कर लेंदे ने ते फिर जिन्हां दी ड्यूटी हुंदी है वंडण दी, क्योंकि वो सारे वंड के खांदे ने। चूरमा खाण लग्गियां फिर तैयार होण ते ये लोग एक खास तरह का नाद, खास तरह की आवाज़ साज वजाउंदे ने, जिहदे नाल सारे जोगी इकट्ठे हुंदे ने। फिर करदे की ने, वो चूरमा दर्जा बा दर्जा वंडिया जाता है। जिहड़ा सब तो वड्डा नाथ है, जिन्हों शिरोमणी मन्निया जाता, उन्होंने नाथ कहते हैं। जोगियां विच नाथ वो है जिहड़ा इन्हां सारियां तो वड्डा है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ अलग हुंदा है। तो जिहड़े थल्ले जिवें जिवें जोगी का अहुदा हुंदा है, भाव ये वड्डा जोगी है, उस तरीके दे नाल उन्हां विच वो चूरमे की वंड की जाती है। तो उन्होंने ये समझते हैं भी ये तरीका जिहड़ा है एक धर्म का अंग मानते हैं उन्हां विच। पर गुरु साहब उस विचार नूं लैके गुरु साहब कहंदे जिहड़ी चीज़ तू कर रहा है ते इहनूं धर्म दे नाल जोड़ी जा रहा है, क्योंकि कुछ चिन्ह ऐसे ने जिन्हां नूं मनुख धर्म का एक बहुत जरूरी अंग समझ लैंदा, पर विचार कोई धर्म की ग्रहण करने नूं तैयार नहीं है। बाहरी तौर पर दिखते कर्म हर मनुख करता है। साडे विच भी बाहरी तौर पर जिहड़े दिखते ने सानूं सौखे लगते हैं, वो असीं कर्म करते हैं, पर जिहड़ी उस धर्म दे विचों विचार मिल रही है, वो विचार नूं असीं ग्रहण करने लई तैयार नहीं हुंदे। अज गुरु साहब शुरुआत करते हैं भी भुगत। भुगत का अर्थ है वो चूरमा जिहड़ा ये बनाउंदे ने। गुरु साहब कहंदे वो चूरमा बनाउण दी थां तूं की कर भी ज्ञान का चूरमा बना। भुगत की थावें ज्ञान का चूरमा इकट्ठा कर, क्योंकि ज्ञान तो बिना तेरे कीते कर्म किसे लेखे नहीं लगने। जिवें असीं गुरबाणी विच पढ़दे हैं, सतगुरु जी जदों इस मन नूं संबोधन करते हैं तो नाल ये समझा दिंदे हैं भी ये मन जिहड़ा है ज्ञान तो बिना टिकण वाला नहीं है। क्योंकि साडा जिहड़ा कर्म हुंदा है, जिवें पिछे आ चुक्या है, असीं वो कर्म करी जा रहे हैं जिहड़ा कर्म होना नहीं है, ते जिहड़ा कर्म हो जाना है वो असीं करन नूं तैयार नहीं है। हुण गुरु साहब वार वार कहते हैं भी इशनान आदिक दे नाल शरीर पवित्र नहीं हुंदा, पर साडा सदियां तो यतन यही है भी ये शरीर नूं इशनान दे नाल असीं पवित्र कर रहे हैं, हो नहीं रहा। पर गुरु नाल कह रहे ने मन पवित्र हो सकता है, पर असीं उहनूं करन लई तैयार नहीं। जिहड़ी चीज़ हो सकती वो नहीं करनी चाहुंदे, ते जिहड़ी चीज़ दे नाल होना कुछ नहीं उस पासे असीं तुरे फिरदे हां। गुरु साहब कहंदे भुगत दी थां
उस चूरमे की थां तू ज्ञान का भोजन पका। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ये मन ज्ञान का बन्निया होया टिकना है। तू सोचे भी मैं किसी के पिछे लग जावां ते जिवें जिवें वो धर्म के कर्म मैनू करन नूं कही जा रहा मैं करी जावां ते शायद मैनू इन्हां कर्मां दे नाल बंधना तो छुटकारा मिल सकता है, मैं रब नूं मिल सकदा, सचियार हो सकदा। गुरु साहब कहण लगे नहीं, ये चीज़ चाहिए है तैनूं। पहली गल है भुगत की थां तू ज्ञान इकट्ठा कर, तेरे कोल ज्ञान होवे, क्योंकि जदों तू सेवा करनी है तां भी तेरी ज्ञान दे नाल सेवा होनी है। हुण असीं दुनियावी तौर पर भी लै लीए, असीं कोई कर्म ऐसा करने लई तैयार नहीं हाँ जिहड़े कर्म का सानूं समझ ना लगे भी इहदा फायदा की निकलेगा, इहदा फायदा की निकलेगा, भी मैं जे कोई कर्म कर रहा इहदा फायदा की है। पर जदों धर्म की दुनिया विच आउंदा है मनुख, उदों नहीं ये पुछदा, अन्नेवाह एक कर्म करी जाता है, भावें उस कर्म का कोई फायदा निकले ना निकले। इसे करके सतगुरु ने कहा सी भी ज्ञान तो बिना सेवा भी नहीं हो सकती, धर्म भी नहीं कमाया जा सकता। अकली साहिब सेविए, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचे दान। अकल तो बिना ना दान ना सेवा, कुछ चीज़ भी उसका फायदा नहीं होना। इस करके सतगुरु पहली विचार दिंदे ने कि हे जोगियो, जिहड़ी भुगत तुसीं वंडदे हो आपो विच खाण दे लई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ होवे या ना होवे मैनूं पता नहीं, पर ਇਹਦਾ तैनूं फायदा नहीं होना। ਇਹਦੀ ਥਾਂ किन्ना चंगा होवे तू ज्ञान दी भुगत बनावे, ज्ञान दा चूरमा बनावे। फिर ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ वाला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दया होनी चाहिए। भंडारण तू दया नूं बना। भंडारण का अर्थ है भंडारे ते बैठा होया ਜਿਹੜਾ ਉਹ चूरमा सारिਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ है, क्योंकि वो की करता है किसी नूं ज़्यादा दिंदा है। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ जोगी है, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ जोगी है ਉਹਨੂੰ थोड़ा दे दिंदा है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ लगाव ज़्यादा है ਉਹਨੂੰ ज़्यादा दे दिंदा है। पर गुरु साहब कहते ਜਿਹੜਾ तू ज्ञान का चूरमा बनाना है, मान लै जे तेरे कोल ज्ञान आ गया, कोई तैनूं समझ लग गई है धर्म की, फिर ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ तेरे कोल दया भंडारण होनी चाहिए है। जिवें सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज, जे उन्हां कोल ज्ञान की चिंगारी सी, ज्ञान की लौ सी, ज्ञान की रोशनी सी, ते उन्हां दे कोल भंडारण दया रूप सी। उन्हां अपने कोल ज्ञान नहीं रखिया, अपने तक सीमित नहीं रखिया। बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। दया भंडारण गुरु साहब कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ। भुगत ज्ञान दया भंडारण, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, इनू जिन्ना वंडेगा सगों इन्हें वधना, इन्हें घटना नहीं। इस करके गुरु अर्जन साहब जदों उन्होंने वो बाणी की पोथी प्राप्त होंदी है, जिहदे विच गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास साहब तक बाणी, भगत साहबाना की बाणी आदਿਕ विच सी, जदों उन्होंने वो पोथी प्राप्त हुई, उहदे बाबत भी एक शब्द असीं पढ़ते हैं। गुरु अर्जन साहब कहते ने, हम तनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गावह सहज सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। प्यू दादा भाव गुरु रामदास महाराज, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, भाव मेरे वड्डियां दा खजाना जदों मैं खोल के वेख्या, तां मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछू ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। इन्ना ज्ञान उहदे विच है जिस ज्ञान दे सहारे मनुख सहजे ही परमेश्वर तक पहुँच कर सकता है, परमेश्वर का मिलाप हासिल कर सकता है। फिर गुरु साहब कहते
ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਏ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁਗਤ ਬਣਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਦ ਵੱਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਦ, ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਾ ਹੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੱਥਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ, ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਐਸਾ ਨਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ, ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜੀ ਉਪਾਏ ਜੁਗਤ ਹੱਥ ਕੀਨੀ, ਕਾਲੀ ਨੱਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕਿਸ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੋਰੂ ਕੌਣ ਕਹੀਐ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੁਗਤ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨੱਥਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रब कहते ने तेरे तो भी वड्डा है, रब उस तो भी वड्डा है। तुसी एक दो कर्म देख के ना कह दो कि रब वड्डा है। रब दे ते गुण बयान ही नहीं किए जा सकते। आप नाथ, आप वो नाथ है ते सारी सृष्टि उहदी नत्थी हुई है, भाव उहदे हत्थ विच कंट्रोल है। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, रिद्धियां सिद्धियां, ये होर स्वाद है रब दे पासे ले जाण वाला, एक कर्म नहीं है। कबीर सिख साखा बहुते किए, केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए, मन हठ भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजै भाए, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मान आए। गुरु साहब कहते ये ऐसा माया जाल एक बार तेरे हाथ विच आ गया, ये ऐसा मोह है तेरे कोल दोबारा छड्ड नहीं होना। जेड़े कर्म लई तू परिवार, जेड़े काम लई तू संसार विच परमेश्वर नूं मिलण लई कर्म करदा ने, वो तो सारे विच ही रह जाने। मिलन दे लई चलिया सी पर चित तेरा विच मिलियां होईयां वस्तुआं विच अटक जाना। रिद्धियां सिद्धियां तेरी मंजिल नहीं। कुछ प्राप्त भी कर लेगा तो ये अवरा स्वाद है, होर स्वाद है, पर रब वाला स्वाद नहीं है। संजोग विजोग दोएं, ये दोएं अगाह नहीं करना, इनू संजोग विजोग दे नाल दोएं जोड़ना है। दोएं ते आके विश्राम लगेगा। जिहड़ा संजोग, संजोग दा भाव है मिलाप, विजोग दा भाव है विछोड़ा। दोएं, ये दोवें संजोग ते विजोग कार चलावे है। कार दा भाव है संसार दी कार, संसार दा जिन्ना कर्म है सहजे परमेश्वर दा। ये संजोग मिलना ते विजोग विछड़ना, दोनों चीज़ां विच संसार दी कार चल रही है। कुछ मनुख नूं मिल जांदा है, कुछ मनुख कोलों विछड़ जांदा है। लेखे आम है भाग, भाग दा अर्थ है हिस्सा। लेखे दे विच आउंदा भाव इनू मिलदा है जिहड़ा हिस्सा इहदे लई निश्चित है। भाव जो परमेश्वर ने तैनू देना है, आपे जाना है, आपे दे। जिहड़ी गल पिछे आ चुकी वो जानदा है तैनू की देना है। इस करके तैनू इन्हां चीज़ां दे लई कोई खास विरलाप करन दी लोड़ गुरु साहब कहंदे नहीं है, क्योंकि मनुख दा सुभाव है जे कुछ मिल जाता है तो ये खुश हुंदा है, ते जे कुछ विछड़ जाता है ये रोंदा है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ियो फिरत है। फिर अगां सतगुर कहते जब कछ पावे तब गर्भ करत है। जे कुछ मिलता है हंकार विच आ जाता है। माया गई तब रोवन लगत है, ते जे माया विछड़ जाती है, माया विच कुछ भी आ जाता है, क्योंकि माया किसी खास चीज़ नूं नहीं गुरु साहब ने कहा। ये सारी सृष्टि माया स्वरूप है। ताई ते गुरु साहब ने कहा सी अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है। यह है माया स्वरूप है, इहदे विच रह के रब जे मिल गया तां तेरा आउणा सफल है। अज गुरु साहब कह रहे संजोग विजोग दोएं कार चलावे, कुछ मिलना ते कुछ विछड़ना, संसार दी कार चल रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਛੜੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੜਫਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋਗੀਓ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਥ ਕੋਲੋਂ 100 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੱਥਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਖੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੋ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਆਦ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਉਹ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।